Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is episode number 4 and season number 3rd class 9th biology. और जो नया बुक का सिलेबस है ये उसके अकॉर्डिंग लेक्चर्स हैं और जितने भी डोमेन्स होंगे एमसीक्यूज की शॉर्ट क्वेश्चंस के वो सारे कवर की गई हैं। और आपको ये भी बताता जाऊँ कि ये एक लाइव लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, लाइव क्लास चल रही है, सही है। तो अब मुझे जल्दी से बेटा अटेंडेंस मेक श्योर कर दो आप लोग सारे, ठीक है। मैं सामने वो ज़रा सेट कर लूँ, हेडिंग्स वगैरह दूँ, नोट्स आप लोगों ने बना लेने हैं अपने खुद, ठीक है। जो जो चीज़ें व्हाइट बोर्ड के ऊपर लिखेंगे वो सब इम्पोर्टेंट रहेंगी और जो बच्चे नोट्स नहीं बना रहे उनको नोट्स अगर रिक्वायर्ड हैं तो वो फिर व्हाट्सएप का चैनल ज्वाइन कर लेना है, वहाँ पर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। वो डेली बेस के ऊपर शेयर होते हैं तो उसको ज्वाइन कर लेना है। अच्छा, ये जो लेक्चर्स हैं ये ना सिर्फ आपको बायो के ऊपर मिलेंगे, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इंग्लिश ग्रामर, उर्दू एंड इस्लामिया, जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं सभी के ऊपर होंगे डिटेल्ड लेक्चर्स हैं, सही है। मज़ा आ जाएगा आपको सुन के। चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास आज जो टॉपिक है उसका नाम है साइटोप्लाज्म। तो बेटा मेरे को जल्दी से बताओ, साइटोप्लाज्म ही है, तो मुझे जल्दी से बताओ कि जो साइटोप्लाज्म है ना, ये साइटोप्लाज्म जो है बेटा ये सेल स्ट्रक्चर है कि सेल ऑर्गेनेली है। अब जो बच्चे रिकॉर्डेड फॉर्म के अंदर इसको देखेंगे मैं उनको बता दूं, मतलब जिन्होंने सब्सक्रिप्शन लिया डेफिनेटली वो रिकॉर्डेड फॉर्म में देखेंगे। तो मैं बता दूं कि ये साइटोप्लाज्म से रिगार्डिंग कौन कौन से क्वेश्चंस कवर करने हैं। नंबर 1 आपको ये पता होना चाहिए कि साइटोसोल जो है ये होता क्या है। फिर आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो साइटोसोल है बेटा, ये साइटोसोल ये किस में मौजूद होता है, क्या ये प्रोकैरियोटिक सेल में मौजूद होता है, क्या ये यूकैरियोटिक सेल में मौजूद होता है, कि दोनों में होता है। फिर साइटोप्लाज्म का फंक्शन क्या होता है, साइटोप्लाज्म पाया किधर जाता है, किस सेल में होता है, क्या ऐसा कोई सेल है जिसमें ये नहीं होता। तो ये तमाम चीज़ें, हाँ जी। बेटा मैं नाम आपके रिकॉल नहीं करूँगा यहाँ पे, बहरहाल ठीक है। हाँ, ये एक सेल क्या है, इट्स अ सेल स्ट्रक्चर नॉट अ सेल ऑर्गेनेली। ये सेल ऑर्गेनेली नहीं है क्योंकि प्रीवियस एपिसोड जो था उसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि सेल ऑर्गेनेलिज कौन कौन सी हैं, सेल स्ट्रक्चर्स कौन कौन से हैं। तो ये एक सेल स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब आपने याद रखना है कि व्हाट इज साइटोप्लाज्म, इट्स अ जेली लाइक फ्लूइड, इट्स अ साइटोप्लाज्म इज अ जेली लाइक non jelly like fluid which is non transparent, jelly like fluid which is non transparent, which is non transparent। बेटा ये इसकी प्रॉपर्टीज के अंदर भी इंक्लूड कर सकते हो, which is non transparent and present, और डेफिनेशन में भी आ सकता है, and present between किसके दरमियान होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। अच्छा जी, अब बात क्या हुई, मतलब ये कि लेट्स सपोज दैट दिस इज एन एनिमल सेल, ये एक एनिमल सेल आ गया और इस सेल में, सेल के सेंटर में आपको क्या नजर आ गया, ये आपको नजर आ गया बेटा जी न्यूक्लियस। ये क्या नजर आ गया, ये न्यूक्लियस नजर आ गया और ये सेल की बाहर वाली मेम्ब्रेन नजर आ गई। इसके दरमियान में यहाँ पर जो फ्लूइड नमा स्ट्रक्चर होगा इसको हम क्या नाम देंगे, इसको आप नाम दोगे साइटोप्लाज्म का। तो मैंने जैसे आपको बोला कि साइटोप्लाज्म जो है वो बाहर की तरफ जो मेम्ब्रेन है, सही है, उसके और न्यूक्लियस के दरमियान में मौजूद होता है, तो इसी वजह से हम इसको क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म का नाम देते हैं। याद रखिएगा कि लफ्ज जो साइटो है, साइटो का मतलब मेडिकल की लैंग्वेज में क्या होता है, इसका मतलब होता है सेल। ठीक हो, की बात याद है, कि प्रॉब्लम तो नहीं है बेटा, सब्र रखे ना। मैं बताया था ना आपको वो प्लाज्मा और सेल मेम्ब्रेन का, अब यहाँ पे थोड़ी डिस्कस करूंगा वो वाला कॉन्सेप्ट। बेटा एक और सब्र से मुझे बात याद आ गई कि आप लोग इतना जल्दी जो है वो पैनिक नहीं करो। डेफिनेटली तौर पर मैंने अगर यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन लिखा है आपके लिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जगह, तो कोई रीजन हुआ होगा ना। रीजन क्या है यहाँ पे, रीजन ये है कि यहाँ पर ये मैंने आपको जो सेल बना के दिखाया है इसमें ये कौन सा सेल है, इट्स एनिमल सेल। अब एनिमल सेल की अगर मैं बात करूं तो सबसे बाहर वाली वॉल कौन सी आएगी,
प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो अगर मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल डेफिनेशन में लिख देता कि जो मेरे पास जो साइटोप्लाज्म है वो एक जेलीनुमा फ्लूइड होता है जो कि न्यूक्लियस की ये जो मेम्ब्रेन है जिसको मैं नाम क्या दे रहा हूँ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और बाहर की तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दरमियान में होता है, तो फिर क्वेश्चन रेज हो सकते थे कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दरमियान में होता है तो फिर क्वेश्चन और भी रेज हो सकते थे। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर सेल है मेरे पास, इस सेल के अंदर एक स्ट्रक्चर है जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया, ये एक सेल ऑर्गेनेली है। अब सेल ऑर्गेनेली की जो मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया की जो आउटर मेम्ब्रेन है उसके और जो न्यूक्लियस है इसके दरमियान में भी तो साइटोप्लाज्म मौजूद है ना, तो इसका मतलब ये हुआ क्या, फिर इसका मतलब तो ये हुआ ना कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और बाहर वाली जो मेम्ब्रेन है उसके दरमियान में जो फ्लूइड होता है मैं उसको साइटोप्लाज्म कह देता, मैं फिर इसको साइटोप्लाज्म ना कहता, है ना। अगर मैं यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कॉन्सेप्ट लिख देता कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के दरमियान में है, फिर तो मैंने अपने कॉन्सेप्ट को खुद ही रिस्ट्रिक्ट कर दिया ना। बात समझ में आ रही है ना। तो आपको ज्यादा स्मार्ट और ओवर स्मार्ट बनने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। तो जो वर्डिंग आपको लिखवाई जा रही है उसको फॉलो करो। मैंने वर्डिंग जो लिखी है ना सेल मेम्ब्रेन को, इसलिए सेल मेम्ब्रेन लिखा था ताकि जो इस मेम्ब्रेन और इसके दरमियान में जो फ्लूइड है वो भी इसी साइटोप्लाज्म के अंदर आएगा, या फिर इसके और बाहर वाले मेम्ब्रेन के दरमियान में है वो भी किस में आएगा, वो भी साइटोप्लाज्म के अंदर ही आएगा। तो दैट्स व्हाई आई हैव राइट देयर, मैंने यहाँ पे लिखा है कि किस किस के दरमियान में जो है वो होता है। क्लियर होगी बात? इज इट क्लियर? और एक और बात जो आप लोग हो ना बेटा, सब्र रखना सीखो, और याद रखें आपका जो सब्र है ना वो इतना मजबूत होना चाहिए कि वक्त भी शर्मिंदा हो जाए। सही है, ये नहीं है कि आप लोग पैनिक कर जाओ थोड़ी सी बात के ऊपर जो है वो आप कर जाओ कि नहीं ऐसा नहीं वैसा ऐसा नहीं, समझ में आएगी ना बात। तो इसलिए बिल्कुल शांत रहो, सब्र रखो, सुकून रखो। अब ये डेफिनेशन होप्स आपको क्लियर होगी। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि साइटोप्लाज्म जो है उसके अंदर व्हाट इज साइटोसोल, साइटोसोल होता क्या है। द सोलुबल पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म, ये एमसीक्यू बन सकता है। व्हाट इज साइटोसोल, सोलुबल पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म, सोलुबल पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म का जो सोलुबल पार्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं इज कॉल्ड साइटोसोल, उसको साइटोसोल कहते हैं। और इसके अंदर 90% जो होते हैं वो क्या होता है, 90% साइटोसोल के अंदर वाटर मौजूद होता है। 90% क्या होता है, वाटर मौजूद होता है। क्लियर होगी बात यहां तक? तो ये बात आपने याद रखनी है कि साइटोप्लाज्म के अंदर दो रीजन्स होते हैं एक्चुअल में, एक होता है साइटोसोल और दूसरा होता है साइटोजेल। साइटोजेल जो होता है ना वो थोड़ा जेली लाइक होता है, और साइटोसोल जो होता है ये फ्लूइड नुमा होता है। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि हमारे पास दो तरह के सेल्स होते हैं, एक होता है प्रोकैरियोटिक सेल, एक होता है यूकैरियोटिक सेल। तो आपने याद रखना है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है ना जिसमें न्यूक्लियस वगैरह नहीं होता उसके अंदर साइटोसोल एब्सेंट होता है, साइटोसोल नॉट प्रेजेंट, उसमें साइटोसोल मौजूद नहीं होता। जबकि जो यूकैरियोटिक सेल होता है उसमें साइटोसोल भी होता है, उसमें साइटोजेल भी होता है। इसका मतलब प्रोकैरियोटिक सेल जो होगा उसमें सिर्फ क्या होगा, उसमें सिर्फ साइटोजेल पाया जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं इसका फंक्शन के बारे में। इसका फंक्शन आपने याद रखना है कि इसका फंक्शन क्या होता है, इसका फंक्शन होता है ग्लाइकोलाइसिस जो है वो इसका फंक्शन होता है। ग्लाइकोलाइसिस का मतलब ग्लूकोज ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, ब्रेक डाउन ऑफ किस चीज का ब्रेकडाउन, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। जो ग्लूकोज है जब उसका ब्रेकडाउन होगा बेटा वो किसके अंदर आएगा, वो आपके पास आ जाएगा ग्लाइकोलाइसिस के अंदर। ये इसका फंक्शन होता है। ये कहां पर होता है, केमिकल रिएक्शन ये हो रहा होता है यहाँ पे साइटोप्लाज्म के अंदर। एक्चुअली में पता है एक केमिकल रिएक्शन होता है, उस केमिकल रिएक्शन का नाम होता है सेलुलर रेस्पिरेशन। ये भी साथ में लिख लो कि सेलुलर रेस्पिरेशन एक केमिकल रिएक्शन होता है। उस सेलुलर रेस्पिरेशन का जो पहला स्टेप होता है ना, सेलुलर रेस्पिरेशन में आगे डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस आते हैं, उसमें पहला जो केमिकल रिएक्शन होता है उसको हम कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है। फिर दूसरे को नाम देते हैं क्रेब्स साइकिल, तीसरे को नाम देते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का नाम देते हैं। तो ये फिर आपने कहना है कि ये कहां पर जो पहला स्टेप होता है ना सेलुलर रेस्पिरेशन का वो किधर होता है, वो साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। साइटोप्लाज्म की कंपोजिशन देखें ना तो इसके अंदर आपको वाटर देखने को मिलेगा, इसके अंदर बेटा जी आपको प्रोटीन्स देखने को मिलेगी, इसमें मतलब आपको फूड देखने को मिलेगी, इसके अंदर आपको क्योंकि रिएक्शन हो रहा है ना तो रिएक्शन को करवाने के लिए क्या चाहिए होता है, एंजाइम चाहिए होता है। तो वो एंजाइम भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। कुछ बच्चे ने क्वेश्चन में से किया था यूट्यूब से कि सर आपने लास्ट टाइम जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें आपने कोलेस्ट्रॉल की बात की, आपने एक्सप्लेन नहीं किया। बेटा पहली बात ये है कि कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल जो है जो फैट होता है ना, जो लिपिड होती है एक किस्म की हमारी बॉडी में जो चर्बी होती है उसको कोलेस्ट्रॉल कहते हो। घर में अपनी मम्मा से पूछना आपको वो जरूर बताएंगे कोलेस्ट्रॉल क्या होता है।
कोलेस्ट्रॉल का लेवल जब ज्यादा हो जाए तो एडिया जो होती है ना उसके ऊपर वजन नहीं आता और इंसान का जो स्टैमिना होता है वो काफी लूज हो जाता है। सही है, ब्लड प्रेशर वगैरह के भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो है वो कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड होते हैं। डॉक्टर भी मेडिसिन भी प्रिस्क्राइब करते हैं, तो ये चीज आपने याद रखनी है। दैट इज रेलिवेंट टू द साइटोप्लाज्म। के साइटोप्लाज्म की पहले आपको डेफिनेशन आनी चाहिए, साइटोसोल के बारे में पता होना चाहिए, उसके फंक्शंस पता होना चाहिए और फिर उसकी कंपोजिशन भी पता होनी चाहिए। फिर मैंने आपको बताया कि किस में होता है किस में नहीं, वो भी आपको पता होना चाहिए। क्लियर होगी बात? अच्छा, अब मैं वीडियो बेटा एंड करूंगा और फिर नेक्स्ट जो वीडियो है वो मैं रिकॉर्ड करूंगा। आप लोग जो है बेटा वो यहीं पे रहेंगे, आप लोग मूव नहीं करोगे कहीं पर। सही समझ में आ गई बात? अच्छा जी, आप क्वेश्चन पूछो, कोई है आपका? तो मैं अब बैक साइड पे हूँ।